55 एंड टीम डी 55 आ रहा है। अब लगभग एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट राउंड है महात्मा गांधी राउंड। महात्मा गांधी राउंड, ठीक है? ठीक है, आपका उसी से जुड़ा हुआ है, आजादी की लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। ए से ही शुरू होगा ये भी राउंड, ठीक है? अब सीधा राउंड फिर घूमेगा ABCD, ठीक? Which medal was returned by Gandhi ji as a protest against जालियांवाला मैसेकर? जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी किस उपाधि को लौटा दिया? नहीं, सर की उपाधि गांधी जी को नहीं। चलिए बी टीम बी सी कैसरे हिंद। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। पिक अप 5 गुड पॉइंट्स। कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने लौटाई, ठीक है? टीम बी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम गांधी जी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? केवल एक बार ही गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए। वो सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था ये बताना। कहाँ हुआ? हाँ, नहीं, ये जवाब गलत हो गया आपका। चलिए सी टीम आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यस, लाहौर गलत हो गया। चलिए डी टीम। बेलगांव इज वेरी गुड आंसर। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब है। गांधी जी अपने जीवन में एक ही बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और वो था बेलगाम कर्नाटका का जो है सेशन, कांग्रेस सेशन। वेरी गुड आंसर, 5 गुड पॉइंट्स। किसका क्वेश्चन बचा हुआ है इस राउंड में? ए बी सी, सी और डी दोनों बचा हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, चलिए आपको बताना है which was the only round table conference attended by गांधी जी? 3 गोलमेज सम्मेलन हमारे देश में लंदन में हुआ, उसमें दूसरे गांधी जी जो है वह किस राउंड में शामिल हुए? पहले, दूसरे, तीसरे? माही के गाड़ी लाए जाओ। सेकेंड इज राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए अच्छी बात है, आपने गुड 10 पॉइंट्स पिक किया है, ठीक है? ये लड़ाई नहीं करो। डी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। Who gave the title महात्मा टू गांधी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किससे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर। पूरे जोश में भरा हुआ एक टीम। 10 मार्क्स, गुड 10 मार्क्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा कहा उनको, है ना? कोई बहुत बड़े संत को महात्मा कहा जाता है। तो गांधी जी का पूरा जीवन हमारे देश के लिए वैसे ही था, है ना? उनको फकीर भी कहा, दुनिया के एक महान नेता ने उनको फकीर कहा।
आपके लिए क्वेश्चन है, गांधी जी को फकीर किनके द्वारा कहा गया? आप जानते हैं क्या? पार्टिसिपेंट जानते हैं? क्या? फकीर, गांधी जी को फकीर की उपाधि दी गई। विंस्टन चर्चिल इज द राइट आंसर। विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को फकीर कहा था। और एक क्वेश्चन और आपके लिए बोल देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, पहले आपसे शुरू किए, यहाँ से शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता पहली बार को किन्होंने कहा? गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता है गांधी जी, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किनसे मिली थी? बोलेगी बॉयज? यस? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, ये गलत आंसर है। आन यस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो नो नो। अब पार्टिसिपेंट में बहुत सारा हाथ उठ रहा है, तो ट्रॉफी सबको नहीं देंगे। सुभाष बाबू ने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना? चलिए, वाह 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 वाह, इसको कहते हैं क्विज। मामला देखिए क्या हो गया है। ABC 70 मार्क्स, ABC तीनों के 70 मार्क्स है, 70, 70 एंड 70। और डी टीम सिर्फ 5 नंबर पीछे है। अब ये तो हमको सोचना पड़ रहा है कि ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ओके, वेरी गुड कॉन्टेस्ट। धीरे धीरे आपका क्विज अब अंतिम, ठीक है? ये बी से शुरू होगा। चलिए, नेम द ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ झारखंड ड्यूरिंग 1850s डिकेड। यस? संथाल रिबेलियन। वेरी गुड, संथाल रिवोल्ट इसको कहेंगे। रिबेलियन तो आदमी होता है, ये मूवमेंट रिवोल्ट हुआ। सही है, जवाब सही है, ठीक है ना? और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे है, ऑडियंस से है, कि संथाल रिवोल्ट जो है, संथाल विद्रोह जो हुआ, इसके नायक कौन थे, लीडर कौन थे? यस? वेरी गुड आंसर, सिद्धू कान्हू। सर बहुत अच्छा जवाब दिए, मानी, बहुत सुंदर जवाब। मानी रिलेटेड टू माजी। हाँ, ओके, वेरी गुड आंसर। सिद्धू कान्हू, जिनके नाम से अभी इस इलाके में कौन सी संस्था काम कर रही है? चलिए, टीम BC आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मुंडा रिवोल्ट ऑफ झारखंड लेड बाय बिरसा मुंडा इन 1899? बिरसा मुंडा जी ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम मुंडा रिवोल्ट भी है, कुछ और नाम है उसका, दूसरा नाम बताना है आपको। उल गुलान। वेरी गुड आंसर, उल गुलान कहा जाता है इसको। बहुत अच्छा जवाब है। BCD योर क्वेश्चन, ठीक है? हु इज नोन एज धरती आबा इन झारखंड? बिरसा मुंडा इज अगेन राइट आंसर। बिरसा मुंडा को यहाँ पर झारखंड की धरती में धरती आबा भगवान को कहा जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा भी उनको कहा जाता है, ठीक है? टीम A आपके लिए क्वेश्चन है, बर्थ डेट ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्मदिन आपको बताना है।
झारखंड वासियों को तो जानना ही चाहिए। आप डेट तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। हो गया सर। हो गया। बी सर 1850 1870 1870 ये गलत हुआ। सी बिरसा मुंडा का जन्मदिन बताना। 15 सेकेंड्स है। चलिए टाइम्स अप। गर्ल्स बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन बताना है। बॉयज देखिए, हमारा झारखंड राज्य उनके जन्मदिन पर ही बना है, तारीख वही है, तो तारीख तो सबको आना चाहिए। झारखंड का जन्म किस तारीख को हुआ है? 15 नवंबर। तो जन्मदिन ये उन्हीं का है। 15 नवंबर उनका जन्मदिन है बिरसा मुंडा का। ईयर 1875 15 नवंबर उनका जन्मदिन। चलिए, ये बहुत अंग्रेजों के सामने वही बैठ सकते थे, दूसरा बिल्कुल खड़ा ही रह के जवाब। ये एक छोटा दृष्टांत है। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज रोटी लोग मानते हैं, रोटी जरूर है, लेकिन अगर आज़ादी नहीं रहे तो हर कदम पर उपेक्षित और अपमानित होकर के जीना पड़ता है। अगर आज़ादी है तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी दुर्लभ आज़ादी है, इसे हमें बचा करके रखना है। और यहाँ से हम चाहें तो दुनिया के सबसे बड़े देश बन सकते हैं। जैसा कि देखा गया है, अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन गिना जाता है? अमेरिका। उसका इतिहास क्या है? अंग्रेजों ने अमेरिका ले जा करके कुछ को रखा, गुलाम बनाया, उसके बाद वो आज़ाद हुआ। और आज स्थिति क्या है कि आज उसके बाद में अंग्रेजों को चलना पड़ रहा है। वो जो कहते हैं वही इंग्लैंड मानने के लिए बाध्य है। और कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ले जाके 2/3 पॉपुलेशन अपना छोड़ दिया था। तो अगर मेहनत करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं हम दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं? हमारी संस्कृति इतनी महान है, हमारे नेता इतने महान हैं। आज भी गांधी जी का उदाहरण दुनिया में दिया जाता है कि जिस तरह से उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना करके दुनिया को एक नई राह दी, बिना गोली बंदूक लाठी के देश को आज़ाद किया। ठीक है, तो ये अब हम लोगों पर है कि हम लोग देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर बनेगा। अमेरिकियों ने करके दिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको जरूर समझना चाहिए। हम लोगों को इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। फाइटर सखाराम देउस्कर बिलोंग। सखाराम देउस्कर देवघर के किस जिले से ताल्लुक रखते हैं? वो स्वतंत्रता सेनानी नामी थे। जगह का नाम बताना है। 3C सखाराम देउस्कर। 3D सखाराम देउस्कर किस जिले से उनका वास्ता है? बोलना था, जवाब हमारा था। हाँ, सी टीम तुम ही लोग है ना? तो तुम लोग का हम बोलो। सखाराम देउस्कर देवघर के किस जिला से संबंधित है? नाम पढ़ा है, सुना है?
बी सी डी। अगर जानते हो तो सीधी कर रोहिणी नहीं करो इज द करेक्ट। वेरी गुड आंसर। 5 मार्क्स जो है ऑडियंस कोई नहीं बोलेगा। टीम डी, सी के बाद 3 है, टीम डी किधर है? Name the freedom fighter of Devgar who became the second chief minister of Bihar also. वो तो बढ़िया से पूरा आंसर सही है। नंबर 3 ए के लिए ये जवाब इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं, नाम नहीं, अगर नहीं कोई देगा तब हम मारते हैं। टीम सी, टीम बी, टीम ए, देवघर की स्वतंत्रता सेनानी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इसको मार दिया विनोदानंद झा। इन्होंने कहा विनोदानंद झा, न मार दीजिए बीएन झा, विनोदानंद झा। टीम ए, नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ देवघर who established many educational institutions in and around Devghar and he was nicknamed Malviya of मदन मोहन मालवीय ऑफ संथाल परगना by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देवघर के एक फ्रीडम फाइटर जिन्होंने बहुत शिक्षण संस्थान बनाए और राजेंद्र बाबू ने उनको देवघर के मदन मोहन मालवीय कहा। उनका नाम क्या है? नेक्स्ट टीम बोलो तुम लोग। ऑडियंस ऑडियंस मैनी इंस्टीट्यूशन से स्टार्टेड। महिलाओं लड़कियों को पढ़ने के लिए मातृ मंदिर शुरू किया, लड़कों को पढ़ने के लिए देवघर में शिक्षा सभा स्कूल शुरू किया, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। उनका नाम था पंडित शिवराम झा। उनको राजेंद्र बाबू ने कहा था ये देवघर के मदन मोहन मालवीय हैं। हैंग्ड इन रोहिणी, टीम बी। टीम बी, रोहिणी में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई? उनका नाम बताइए। 3 नाम है, उनके स्मारक बनाए गए हैं। सी है ना? सी, टीम सी, टीम सी, टीम डी, टीम डी, टीम ए, टीम ए। नाम बताओ। सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। वेरी गुड। राइट। सलामत अली, अमानत अली एंड शेख हारून, ये तीनों के स्मारक वहाँ बने हुए हैं रोहिणी में। जवाब नहीं दे सकते। जवाब रहेगा तो 10 सेकंड में देगा, नहीं रहेगा तो 1 घंटा भी उसके लिए चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं यार। टीम किसका है? बी का, सी का? अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। सी से होगा, बाकी है ये से हुआ है, अभी नहीं इसे हुआ है। सी से ही शुरू हुआ था। ठीक है, डी का बाकी है, डी का 10 क्वेश्चन बाकी है। सर होगा 12th राउंड 3 से शुरू होगा 12th राउंड, नेक्स्ट राउंड। इस राउंड में क्या स्कोर जो है आगे बढ़ रहा है। जो टीम सबसे पीछे चल रही थी अभी वो सबसे आगे है। 85 मार्क्स के साथ टीम डी सबसे आगे है। बाकी 3 टीम जो है वो 80 मार्क्स के साथ बराबर है। चलिए अब लास्ट राउंड में डी से क्वेश्चन शुरू होगा। टीम डी, डी से टीम डी 15th August 1947 round. who sang the national song at the midnight on 14th August 1947?
वहाँ पर जो राष्ट्रीय गान जो है 1947 14 अगस्त मध्य रात्रि को इन्होंने गाया, किस स्वतंत्रता सेनानी ने या किस महान नेता ने हमारे दो ने, वो नाम बताना है आपको। 1947 जब आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था, मुख्य जो समारोह था वहाँ पर नेशनल सॉन्ग गाया जा रहा था। गाने वाले का नाम वो बताना। नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू। Sarojini Naidu is not the correct answer. National song, not national anthem. B. No. गाया था किसी? नेशनल सॉन्ग है। बोलो, मौका देते हैं। बोलो, देते हैं। ऑडियंस, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो है किन्होंने गाया था? ऑडियंस, करेक्ट आंसर इज सुचेता कृपलानी, उन्होंने गाया था। सुचिता टीम ए। What was the name of the first speech that was delivered by Jail Nehru in Constituent Assembly? Sir, Rise or Destiny. A tryst with destiny. That is the correct answer. बहुत अच्छे नंबर। Tryst means meeting. Meeting with destiny. Destiny means भाग्य के साथ मुलाकात। Long years ago, when the whole world sleeps, India wakes up to freedom and life. A so long suppressed. जब सारी दुनिया सो रही है तो भारत आजादी और प्रकाश के साथ जाग रहा है। ये बहुत ही फेमस उनका स्पीच है, ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। B. Who was the pre and post viceroy of India? Pre and post, ठीक आजादी के पहले और आजादी के बाद के वाइसरॉय। Lord Louis Mountbatten. Very good. Lord Mountbatten is the correct answer. Where did the first Prime Minister hoist the national flag on 15th August 1947? पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को कहाँ फहराया? इसमें तो वो 16 अगस्त को फिर से एक कार्यक्रम हुआ। नेक्स्ट बोलो, मैं नहीं जानता हूँ, बोल दिया कोई जानता है तो बोलो। जानता है? हाँ? Council House. नहीं, झंडा वाला झंडा कहाँ फहराया गया था? ऑडियंस, रेड फोर्ट सही जवाब नहीं है। करेक्ट आंसर इज, बोलो। करेक्ट आंसर इज प्रिंसेस पार्क, न्यू दिल्ली। नाउ इट इज कॉल्ड विजय चौक। विजय चौक आज कहते हैं। देखो, रिपब्लिक डे में वहीं पर आज भी